सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। होड़ की दौड़, ये आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। होड़ की दौड़। कल क्या होगा, मेरी मनोवांछित कामना पूर्ति हेतु योजनाएं पूरी होंगी कि नहीं, इस प्रकार की चिंताएं कार्य करने की शक्ति को कमजोर व कार्य क्षमता में कमी ला देती है, जिसके फलस्वरूप हम आने वाले कल के कार्यों को विश्वासपूर्वक न कर सकने के कारण असफल हो जाते हैं। तनिक भी अस्वस्थ होते ही भय व चिंता के कारण हम अपने स्वास्थ्य को और अधिक बिगाड़ लेते हैं। तो किसी से यदि पूछा जाए कि आप तो खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो आप अस्वस्थ होते हुए भी अधिक धन व मान अर्जन करने हेतु इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं, तो वो यही उत्तर देता है कि मैं औरों से पीछे रह गया। औरों से पीछे रह गया तो क्या होगा, तो आपका लक्ष्य क्या है? तो उत्तर मिलता है कि जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकलना। अब दूसरों की नज़रों में बड़ा आदमी बनने के लिए हमारे मिथ्या अहंकार, झूठी शान व मान के चक्कर में हम बहुत सी चिंताएं साथ लगा लेते हैं, जिससे दूसरों के प्रति ईर्ष्या, घृणा, होड़, प्रतिशोध आदि हमारा स्वस्थ चिंतन नष्ट कर देते हैं। तो हम ईर्ष्या व जलन से उत्तेजित होकर दूसरों की नकल करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमें असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि ईर्ष्या व जलन से हमारी कार्यशक्ति कुंठित हो जाती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हीं लोगों से संघर्ष करने लगते हैं जिनके पास ये वस्तुएं होती हैं। तो हर समय धन की पिपासा में व्यर्थ की भागदौड़ व होड़ के कारण उत्पन्न कामनाओं ने हमारे जीवन को बेचैन बना दिया है। संतोष व धैर्य रखते हुए यदि हम मन को स्थिर और शांत करके अधिक धन की लालसा हेतु भागदौड़ छोड़कर सत्यतापूर्वक संसार में जीवन बिताएं, तो कहीं अधिक सुखी रहेंगे। सुख भोग के लिए भी तो समय, शक्ति व संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। तो जो हम व्यर्थ की भागदौड़ में दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं, तो फिर इस दौड़ भाग का आपके लिए क्या अभिप्राय है? इस होड़ की दौड़ में मनुष्य जितना बहुमुखी होता जाता है या होता जा रहा है, उतना ही वह अपने आप यानी अंतर्मुख से दूर होता जा रहा है। फलस्वरूप कितनी बड़ी भूल कर रहा है कि वह सुख शांति की तलाश अपने से बाहर सांसारिक नाशवान अनात्म बासात पदार्थों में कर रहा है, और उसकी हालत उस कस्तूरी मृग की भांति हो गई है जो अपने ही अंदर स्थित सुगंध को प्राप्त करने के लिए बाह्य संसार में दौड़ लगाता फिर रहा है और अंततः फिर सिर पटक कर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो अनादिकाल से ही समूची मानव जाति सुख, शांति व आनंद प्राप्ति की खोज में प्रयासरत रही है। सत्य सनातन धर्म मनुष्यों ने साधना के द्वारा अन्वेषण किया कि आनंद का स्रोत वस्तुतः हमारे अंदर ही है। अपने आप को जानो। आप उस सृष्टि के रचयिता के अंश हैं जो सर्वसुख का भंडार है। आपके अज्ञान जनित सांसारिक भोग पिपासाओं की परतों में से दबा दिया है। मन के स्वामी बनो, मन के दास नहीं। कामनाओं के घोड़े पर चढ़कर उसके नियंत्रक बनकर जीवन जियो। कामनाओं के संकल्प घोड़े की पूंछ पकड़कर घिसटो नहीं। संसार के दुख सीधे इच्छाओं के अनुपात में ही है, इसलिए अंधाशक्ति ना रखो। तुम संसार में नग्न होते हो और जब मृत्यु का बुलावा आता है तब नग्न चले जाते हो। तुम किस बात का मिथ्या अभिमान करते हो? उन वस्तुओं का, उन गुणों का संग्रह करो जिनका कभी नाश नहीं होता। अंतर्दृष्टि का विकास अपने आप में एक उपलब्धि है, जिससे तुम अपने अंदर ही निहित ईश्वर को खोज सकते हो। मन में आपसी भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, अपना पराया और मिथ्या अज्ञान जनित अहंकार को हटाकर मन को शुद्ध करो। ये ईश्वर का मंदिर बन जाएगा और आपको सदा रहने वाली परम शांति व आनंद का भंडार स्वतः ही मिल जाएगा, जो इस दुर्लभ योनि की सार्थकता है। जो इस दुर्लभ योनि की सार्थकता है। चलना चलना सब कहें, पहुँचे बिरला को। एक कंचन एक कामनी, घाटी दुर्लभ हो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने।
मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभे। सभी भगवान को पाना चाहते हैं, परंतु वो ये नहीं सोचते, या यूँ कहिए कि वो नहीं जानते हैं कि भगवान है क्या। भगवान हम सबका जन्मदाता है, हम सबका भरण पोषण करता है और हमारी ज़रूरत की हर वस्तु को हमें प्रदान करता है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि भगवान इतना दयालु और कृपालु है कि उसने हमारे पैदा होने से पहले हमारी ज़रूरत की सब चीज़ों को मुहैया कर दिया है। फिर भी मनुष्य भगवान से बेमुख है। कहने को तो सब कह देते हैं कि भगवान हमारे लिए सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु इस विचार को व्यवहार में नहीं लाते। मतलब यह है कि जो हम कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते, जैसा अपना आचार विचार व्यवहार नहीं बनाते, तो फिर कैसे काम चले। केवल कहने मात्र से तो कोई काम नहीं बनता, जब तक कि हम उसको अमल में नहीं या व्यवहार में नहीं लाएं। जीवन जीने की कला का अर्थ यही है कि हम जो सोचे विचारें वैसे ही मुख से बोलें, कहें और इसी प्रकार अमल करें, व्यवहार करें, तो फिर सभी काम बना बनाया है। फिर हमारे लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। कहा है कि हिम्मत है मर्दा मदद है खुदा, यानी जब आदमी स्वयं हिम्मत करके कोई काम करने लगता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। भगवान ने हमें जो क्षमताएं सुख सुविधाएँ दी हैं, उनका जब तक हम ठीक से यथा समय यथाशक्ति प्रयोग ना करें तब तक उनका क्या मतलब। अरे भाई, जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उस वस्तु परिस्थिति व शक्ति का ही सही यथा योग्य प्रयोग हो जाता है तब तो ठीक है, वरना सब निष्फल है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो फिर अपने को इस प्रकार बनाएं, इस प्रकार आचरण करें जिससे हमारा जीवन, हमारा मनुष्य जीवन सफल हो और हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। हम दुनिया में रहकर जो भी काम करते हैं लोग उसको देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए हमारा विचार बोलचाल, हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर लोग उसका अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। चंदन तरु हरि संत समीरा। प्रार्थना कीजिए। तो मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना करना गैर वाजिब है। प्रार्थना ना करने से अहंकार हो जाता है और दुनिया व दीन दोनों से पतित हो जाता है, लेकिन प्रार्थना करना बहैसियत इंसानी फ़र्ज लाजिम है। प्रार्थना करते हुए उससे ये भी अर्ज करना चाहिए कि मैं बहैसियत इंसानी तुझसे अर्ज कर रहा हूँ और मैं कमअक्ल हूँ, तो माफ़ कर और जैसा उचित समझे वैसा कर और मुझको इस मुसीबत को सब्र व शुक्र के साथ भोग लेने की ताकत प्रदान कर। इस तरह उससे प्रार्थना करते हुए खुश रहो और ये ख्याल कर लो कि उसने सब अच्छा किया और करता है और करेगा। ईश्वर अपनी कृपा से जल्दी पार करेगा, जल्दी पार करेगा। क्योंकि दूसरों से मान धन पाने के लिए लोग प्राय धर्म भक्ति अध्यात्म का आडंबर करते हैं। बुद्ध साहब जी ने पराया धन हड़पने वाली चेतना को राम भजन के द्वारा रूपांतरित करने का सुगम सरल व अलौकिक पथ प्रदर्शित किया, जो कि ऋषियों मुनियों व संतों के द्वारा आचरित है। सारे संसार के जितने भी वैर विरोधी, चोरी चकारी, लड़ाई झगड़े आदि हैं, वो इसलिए तो हैं कि हमारी दृष्टि अभी राम में नहीं है, अभी हमारी चेतना राम रंग में नहीं रंग पाई है। इसलिए हमें कोई शत्रु दिखता है। जब शत्रु होगा तो विरोध उपजेगा ही, जब विरोध होगा तो वैर बढ़ेगा ही। इस वैर के वृक्ष में फिर नाना प्रकार के दुखों कष्टों के फल फूल लगते जाएंगे और एक अंतहीन श्रृंखला आरंभ हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत कासन करहि विरोध।